साले रहे होंगे। फाइजा फीही इंसानुन यक़रऊ सूरतुल मुल्क हत्ता खतमहा। कहते हैं कि वो साहबी कहते जब मैंने कब्र पर खैमा लगाया तो मैंने देखा कि साहिबे कब्र जो है, जो इस इंसान इस कब्र में है, वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है और उस तिलावत को वो सुनते रहे यहाँ तक के कि जब तक वो तिलावत खत्म नहीं की ये उसको समाप्त करते रहे। फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, कहते हैं कि फिर वो सहाबी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी दरबतु खिबाई अला कब्रिन व अना ला अहसिबु अन्नहु कब्र। अल्लाह के नबी, मैंने एक जगह कब्र पे जो है खैमा लगा दिया, मुझे खबर नहीं थी, मुझे इत्तला नहीं थी, मैं नहीं जानता था कि जहाँ मैंने खैमा नस्ब किया है वो कोई इंसान की, किसी मोमिन की कब्र है। मैंने जब वहाँ लगाया, फ़ाइज़ा फ़ीही इंसानो यक़रऊ सूरतल मुल्क हत्ता खतमा। अल्लाह के नबी, मैंने देखा कि वो साहिब कब्र सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है और मैं उसको सुनता रहा यहाँ तक कि उसने पूरे सूरह मुल्क की तिलावत खत्म की और मैं सुनता रहा। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा ये कहानी बनाई हुई है, कब्र से आवाज नहीं आ सकती, मैं तो नबी हूँ, मेरे इंतकाल के बाद मेरी आवाज नहीं आएंगी, वो जलालुद्दीन जाहिल आएंगे और वो ये रिवायतें से कहेंगे कि नहीं साहब वो तो कयामत के दिन ही कब्र से बाहर आएंगे, उससे पहले आवाज ही नहीं आ सकती। आवाज और खुद के आने में इसको फर्क ही नहीं समझ में आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं फरमाया, तस्दीक की, बल्कि क्या फरमाया, आका फरमाते फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि है साहबी मेरे सुनो, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, हियल मुनाअतो हियल मुंजियतो तुंजिही मिन अज़ाबिल कब्र। क्या तुम नहीं जानते कि ये सूरह इतनी फजीलत वाली है कि ये अजाब को रोकने वाली, नजात देने वाली और कब्र के अजाब को थाम कर रखने वाली सूरह। और मुफस्सिरीन इसका शारिहीन इसकी हदीस की बारे में यहाँ तक लिखते हैं कि असल में मसला ये था कि वो जो बुजुर्ग सहाबी जो थे, जो कब्र से सूरह मुल्क पढ़ रहे थे, उन्हें सूरह मुल्क से बड़ी मोहब्बत थी, जिंदगी में वो सूरह मुल्क की ही तिलावत करते थे। तो उसकी फजीलत यह मिली कि वो कब्र में ना उनका जिस्म फना हुआ, ना उन पर अज़ाब मुसल्लत हुआ, इसलिए कि हुजूर ने बता के तस्दीक की कि सूरत की फजीलत ही है कि जो इसकी तिलावत करता है ये अज़ाब को रोक देती है, सूरत ये नजात अता करती है, ये बख्शिश का परवाना दे देती है। तो अगर तुमने आवाज़ सुनी तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये मुमकिनात में से है, बल्कि ये वक़्फ़ पज़ीर वाक़ हो चुका है। और इस हदीस को तिरमिज़ी के अलावा हज़रत इमाम तबरानी ने भी नकल किया। इमाम तबरानी की हदीस नंबर 12801 है। इसको इमाम कुर्तुबी ने तफ़सीर जामिल अहकामिल कुरान के अंदर भी नकल किया, जिल्द 31 सफ़ा 108, सूरह मुल्क की फजीलत में कहा हसन, इसकी सनद जो है हसन है। इमाम अबू नौइम ने भी इसको हिलियतुल औलिया में लिखा, इमाम बहकी ने दलाइल नब्वा में लिखा, इमाम मुंज़री ने अत-तरग़ीब व तरहीब, ये एक बेशुमार किताबों के मेरे पास इस वक्त हवाले हैं। तो बहरहाल मैंने दो रिवायतें सुनाई, वरना ये एक ऐसा मौजू है कि इस पर एक नहीं हजारों और सैकड़ों हदीसें पेश की जा सकती है कि जिससे हयात भी साबित होती है बुजुर्गान दीन की, और रसूलुल्लाह की भी हयात के लिए हदीसें मौजूद है, और कलाम करने की भी रिवायतें मौजूद है, कलाम सुनने की भी रिवायतें मौजूद है। मगर वहाबी जी का जो पैमाना और लेवल है वो कुछ अलग टाइप का है। आइए एक जगह फिर आगे यही मौलवी साहब ख्वाजा गरीब नवाज के उस वाक़े पर भी एतराज करते, जरा वो सुन लीजिए क्या एतराज है। और गजनी आए, गजनी में बताया जाता है कि इनको ख्वाब दिखाया गया, बताया जाता है कि इनको ख्वाब दिखाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी बिल्कुल झूठी बात है, गलत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी झूठी बात है। अब आप हैरान होंगे कि गरीब नवाज के ख्वाब में हुजूर आए और हुक्म दिया हिंदुस्तान जाओ, तो ये झूठी बात क्यों है? असल में यहाँ भी एक मसला ये है कि इनके अब्बा जान जो है ना इब्न तैमिया, उसने लिखा कि रसूलुल्लाह सिर्फ सहाबा के ही ख्वाब में आ सकते, इसलिए कि सहाबा इकराम ने हुजूर को देखा, गैर सहाबी के ख्वाब में हुजूर नहीं आते। अब किसी ने इब्न तैमिया से एतराज किया, इनके बड़े बड़े जाहिल मौलवी गुजरे असल में, तो इब्न तैमिया से किसी ने एतराज किया और कहा कि जनाब ये कैसे हो सकता है जबकि हदीस पाक में मौजूद है कि आका फरमाते हैं कि जब मैं किसी के ख्वाब में आता हूँ, ख्वाब में होता हूँ, तो वो मैं ही होता हूँ कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो इब्न तैमिया उसका जवाब देता है ये सही बुखारी की हदीस है। कहता है हदीस तो सही है लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं सके, यानी सारी उम्मत नहीं समझ सकी, उसी ने अक्लमंद की औलाद ने समझा था।
कहा इसको उम्मत समझ ही नहीं सकी। तो कहा क्या है इसका हदीस का मतलब? कहा हुजूर ने ये कहा कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, शैतान को ये इख्तियार नहीं है कि हुजूर की शक्ल इख्तियार करे। ये थोड़ी कहा कि शैतान ये नहीं कह सकता कि मैं मोहम्मद हूं, ये कह सकता है कि मोहम्मद हूं, तो वो शक्ल तो दूसरी की बनाता है और जबान से कहता है कि मैं ही तेरा रसूल मोहम्मद हूं। और जाहिर जो है माज़अल्लाह वो देखता है तो समझता है कि नऊज़ बिल्लाह, वो कहता है कि ये मोहम्मद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शक्ल तो कोई और होती है, लेकिन जबान से कहता है कि उसकी जबान पर अल्लाह ताला ने रोक नहीं लगा। यानी अंदाजा लगाइए कि कितने बदबख्त लोग हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत, यही वजह है कि इनके फिरके में किसी को रसूलुल्लाह की कभी जियारत हुई भी नहीं। कैसे होगी जब इसके कायल ही नहीं है। और यही इब्न तैमिया की किताब है किताबुल वसीला, उसमें लिखता है कि बाद लोग बास झूठे सूफी ये दावे करते हैं कि हम हुजूर की कब्र पर गए, सलाम किया, हुजूर की कब्र से जवाब। ये सारे स्कैन मेरे पास मौजूद है किताबों के, लेकिन मैं जबानी बता रहा हूँ, दिखाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा क्योंकि और भी कुछ चीजें दिखाई हैं। तो आप मेरे बयान पर एतमाद करें, शुबा हो तो मेरे दूसरे बयानात पे भी मैंने ये स्कैन पेज दिखाए हैं। तो क्या कहता है वो किताबुल वसीला में इब्न तैमिया कहता है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के बाद झूठे सूफी ये दावे करते हैं कि हम रसूलुल्लाह की कब्र पर गए, सलाम किया, जवाब आया हुजूर का। हुजूर की कब्र शक हुई, कब्र फटी, सरकार बाहर तशरीफ लाए और हुजूर से हमने मुआनका किया, गले मिले, मुसाफा किया। कहता रसूल तो मरकर मिट्टी हो चुके, खत्म हो चुके, हुजूर अपनी कब्र में हयात नहीं, आलम बरज़ख में चले गए। दर हकीकत कब्र से जो आवाज आती है, जो सलाम का जवाब आता है, कब्र फटती है, आने वाला जो निकलता है जाहिर समझता है, यानी देखने वाला, ज़ियारत करने वाला समझता है ये रसूलुल्लाह, वो रसूल नहीं होते, वो शैतान होता है। यानी इन जाहिलों के नजदीक शैतान को तो ये पावर है कि पहले रसूल की कब्र के अंदर घुस जाए, कब्र के अंदर से जवाब दे, कब्र फाड़ के निकल जाए। मगर माज़अल्लाह ये रसूलुल्लाह की इतनी इख्तियार को नहीं मानते कि सरकार अपनी कब्र में हयात है और सलाम का जवाब देते और सलाम सुनते। आपको इख्तियार है कि आप जब चाहे जहां चाहे तशरीफ ले जा सकते। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने बाज़ असहाब को, हुजूर के सहाबा को भी इख्तियार दिया कि वो जब चाहे जहां चाहे हुजूर के साथ, हुजूर की माइयत में, हुजूर के साथ जिस मजलिस में चाहे शिरकत फरमाते। इसी बुनियाद पे हमारे यहाँ कहने वालों ने कहा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन जिस जमात के नजदीक रसूलुल्लाह का ही एहतराम ना हो, जमात का क्या कीजिए आप? सिर्फ आप उनकी नमाजों को देख के मुतासिर हो रहे हैं, उनकी दाढ़ियों को, जुब्बों को देखकर मुतासिर हो रहे हैं। याद रखिए असल अकीदा होता है, अकीदा दुरुस्त है तो सब कुछ दुरुस्त है। अकीदा खराब है तो ये नमाजें काम ना आएंगी कि कितनी इबादत कर ले, ये अपने अब्बा इब्लीस की बराबर तो इबादत नहीं कर सकते। जब उसकी इबादतें झुटला दी गई, मुंह पे मार दी गई, तो इनकी इबादतों का क्या ठिकाना है कि जब अकीदा खराब हो। लेकिन आइए ये रसूलुल्लाह के ख्वाब में आने की भी मुनकिर है, सुनिए क्या कहता है। और गजनी आए, गजनी और गजनी आए, गजनी गजनी में बताया जाता है कि इनको ख्वाब दिखाया गया, बताया जाता है कि इनको ख्वाब दिखाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ये भी बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है। तो कहा गया कि आप हिंदुस्तान जाइए, आप हिंदुस्तान आए, दिल्ली आए। उस वक्त पृथ्वीराज जो है यहाँ का हुक्मरान था, उससे मुलाकात की और इन्होंने अजमेर को अपनी दावत व तबलीग का मरकज बनाया और आज वही वो आसूदे खाक है। तो कब आएंगे ये, कब आएंगे? 586 में तो ये मुल्तान गए हैं लाहौर से। हजरत ख्वाजा अजमेरी आए हैं तकरीबन 592 के अंदर, उससे पहले इस्लाम यहाँ था। याद है ये कहना कि उन्होंने ही सबसे पहले आकर के इस्लाम फैलाया, ये बात पाए तहकीक को नहीं पहुंची। बात कुछ है और अपनी बात में पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए जरिया कुछ और इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए दोहरी पॉलिसी होती है, इसको समझना हर कस और नाकस के बच की बात नहीं होती। एक तरफ क्या कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके ख्वाजा गरीब नवाज को कोई हुक्म नहीं दिया, ये बात झूठी है, हिंदुस्तान जाओ तबलीग करो, ऐसा हुक्म नहीं दिया। क्यों? गरीब नवाज से बहुत पहले इस्लाम आ चुका था, फुला सन में महमूद गजनवी आ चुके थे, फुला चुके थे, फुला सके थे। तो ये कहना कि ख्वाजा गरीब नवाज जी आए, उन्होंने इस्लाम फैलाया, ये झूठी बात है।
सवाल यह है कि हमारे किसी आलिम ने कभी दावा नहीं किया कि सरकार गरीब नवाज से पहले इस्लाम नहीं आया। ये हमारे उलमा का दावा ही। हमारा दावा कुछ है, इन बदबख्तों की आदत होती है कि दावा हमारा कुछ होता है, बताते कुछ और। जवाब दावे के मुताबिक होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे देखिए कैसे गुमराह करते, एक बात याद आई मैं बताता हूँ। वहां भी आपके पास आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिया दी है, आप फातिया देते बुजुर्गों की, हदीस में दिखाओ। आके कहेंगे कि भाई आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी क्या किसी का मिलाद, अपना मिलाद मनाया है? आप मिलाद हदीस में दिखाओ। क्या हुजूर ने किसी कब्र पर चादर डाली है? जो आप कब्रों पर चादरें चढ़ाते हदीस में दिखाओ। ये एक बहुत बड़ा गुमराहकुन सवाल है, इसको हमारी कौम समझ नहीं पाती है। सबसे पहली बात यह है कि हदीस में दिखाओ। अरे खबीस, अगर वो हदीस में होती ये बात बेआईनी तो वो चीज सुन्नत होती। कब्र पे चादर चढ़ाना फिर क्या हो जाता? सुन्नत होता। फातिया देना क्या हो जाता? बेआईनी सुन्नत हो जाता। नबी की मिलाद मनाना क्या हो जाता? बेआईनी सुन्नत हो जाता। ये अलग बात है कि अहले सुन्नत व जमात ने हदीसों से इस्तिंबात किया, इस्तदराज किया है। लेकिन हमारा दावा क्या है? हम फातिया को सुन्नत नहीं कहते, मुस्तहब कहते हैं। हम मिलाद मनाने को मुस्तहब कहते हैं, हम कब्र पर चादर चढ़ाने को मुस्तहब कहते हैं। और मुस्तहब के लिए इतना ही काफी कि शरीयत ने इसको मना नहीं किया। तो दावे के मुताबिक दलील होना। तो जब हमने सुन्नत होने का दावा ही नहीं किया तो तू फिर बेवकूफ हमसे हदीस में हवाला क्यों पूछ रहा है? तू ये हमसे पूछ, और तेरी जिम्मेदारी है कि तू हदीस सुनाए कि ये काम नाजायज है, इसकी क्या हदीस है तेरे? बात समझ में आ रही है? एक मिसाल मैं देता हूं। एक जज कुर्सी पे बैठा हुआ है और एक शख्स को पुलिस वाले चोरी के जुर्म में ले जाते हैं। उसकी चार्जशीट बनी है कि साहब इसने फुला के घर में चोरी की, इतने रुपया चुराए और सामने वाले को चाकू मारा, जख्मी किया, चोरी चुरा कर रुपया दीवार फान कर ये गया और रास्ते में जो जो मिला इतनों को जख्मी करते हुए इसने चोरी की। ये चार्जशीट बनी है। अब जज कहे कि इसको फांसी की सजा दी जाती है कि इसने कत्ल किया है, और अगर तूने कत्ल नहीं किया तो इसका सबूत दे। तो हर कोई कहेगा ये पागल जज मालूम है। पुलिस वाले भी कहेंगे मिलॉर्ड, इसको कत्ल के केस में नहीं लाए हम, इसको चोरी के केस में लाए। तो जो दावा है उसके मुताबिक केस चलेगा। दावा चोरी का है और जज का इस पर मर्डर का केस चलाओ तो ऐसा जज कौन होगा? पाखंडी होगा। तो दावा हमारा है कि भाई फातिया देना मुस्तहब है, कब्र पे चादर चढ़ाना मुस्तहब है, उर्स मनाना मुस्तहब है। तो मुस्तहब के लिए बुजुर्गान दीन का अमल भी काफी है, मुस्तहब काम के लिए उम्मत का इज्मा भी काफी है। तो हमारा तो दावा ही नहीं है कि ये सुन्नत है करके। जब दावा नहीं है तो ये इसका मुतालबा ही गलत होता है। तो हमारा ये दावा नहीं है कि सरकार गरीब नवाज ही पहले है जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। हमारा दावा क्या है? सुन लीजिए। हमारा दावा तो ये है कि गरीब नवाज से पहले इस्लाम आ चुका था। महमूद गजनवी के जरिए इस्लाम आया। दातागंज बख्श लाहौरी गरीब नवाज से बहुत पहले आ गए। हजरत जो है क्या नाम है साहबी असाब भी बहुत सारे साहबा भी आए, जिनमें हजरत तमीमदारी अंसारी, कोलम शरीफ में उनका चेन्नई में मज़ार है, वो भी आ चुके थे। मालिक इब्न दीरार जैसे जलील क़द्र ताबई भी हिंदुस्तान आ चुके थे। इनके जरिए इस्लाम आ चुका था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत में, दौरे खिलाफत में हजरत सईद इब्न अबिल आस के जरिए इस्लाम आ चुका था। इस्लाम तो खुलफा राशिदीन के ही जमाने में आ गया। हम ये नहीं कहते कि गरीब नवाज ने इस्लाम लाया। हमारा दावा यह है कि जितने लोग आए, जितनी उन्होंने तबलीग की, सबसे ज्यादा जिसके दस्ते हक पर इस्लाम लोगों ने कबूल किया वो गरीब नवाज की जात है। इस्लाम पहले भी आया मगर उतनी तेजी से नहीं फैला जितना तेजी से गरीब नवाज ने फैलाया। और गरीब नवाज के हाथ पर जितने लोगों ने इस्लाम लाया उनकी तादाद कितनी है? बोलो 90 लाख। इतनी बड़ी तादाद इससे पहले किसी के हाथ पर इस्लाम नहीं लाया। इस पर भी बेवकूफों ने इतराज किया। मेराज रब्बानी की एक वीडियो है, उसमें कहता है कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी उस वक्त? अगर 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी? अब जाके 125 करोड़ हुई है। तो अगर उस वक्त 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था तो आज तो एक भी गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में बचना नहीं चाहिए था। फिर इतने सारे आज भी मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम क्यों है? देखिए कैसे बेवकूफ बनाते हैं। मैंने उसका जवाब दिया है कि जाहिल जमाना तू हिंदुस्तान की बात कर रहा है तो आज का हिंदुस्तान समझ रहा है क्या? हम गरीब नवाज के दौर के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और तू आज का हिंदुस्तान समझ रहा है।
अरे जो हम गरीब नवाज के दौर की बात कर रहे हैं, 811 साल हो गए हुजूर के विसाल को। 811 साल पहले जिस हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने तबलीग की, वो हिंदुस्तान कौन सा था? जिसमें श्रीलंका भी शामिल था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, जिसके अंदर ईरान का आधा हिस्सा शामिल था। ये गैर मुनक़सिम, गैर तक़सीम शुदा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और तो आज का इतना सा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से धोखे देते हैं। फिर हमने ये भी दावा नहीं किया कि सिर्फ महज हिंदुस्तान में ही इस्लाम लाया गरीब नवाज ने। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि आप समरकंद भी गए, बुखारा भी गए, निशापुर भी गए, मुख्तलिफ इलाकों की सैर व सयाहत करते हुए आप आए, और जिन जिन इलाकों से आप गुजरे उन इलाकों में आप इस्लाम की तबलीग करते रहे, लोगों को इस्लाम में दाखिल करते रहे। तो ये जितनी तबलीग का असर है, ये टोटल जो आपके दस्ते हक पर इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद है वो 90 लाख लोगों की। और रहा ये कि गरीब नवाज को हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने, चाहे ख्वाब के जरिए या बेदारी के जरिए, दोनों बात हदीस से साबित होती है कि सरकार को इख्तियार है कि चाहे तो ख्वाब में आकर हुक्म दे और चाहे तो बेदारी में ही आप तशरीफ लाकर हुक्म दे। अब इसने कहा कि ख्वाब में दी, ये झूठी बात है। तो आइए, ये खुद कितना बड़ा झूठा है, जरा इसका एक झूठ सुन लीजिए कि यजीद के बारे में इसने कैसी बात बयान की कि आज 8 साल का अरसा हो गया और इन 8 साल से मैं मुसलसल चैलेंज करके इससे पूछ रहा हूँ कि ये जो यजीद को बचाने के लिए तुमने ये रिवायत लिखी है, ये किस किताब में वो हमें सुना दे। आज तक सुनाने के लिए तैयार नहीं है। सन 22 हिजरी के अंदर यजीद की पैदाइश होती है और 28 रजब सन 7 को ये खलीफा बनते हैं। 3 साल 9 महीने कुल मुद्दत खिलाफत है। 42 साल की उम्र में 14 रबीउल अव्वल को एक मकाम है, मकाम हवारैन, जो दमश्क और तजम्मुर के दरमियान है। वहां आरिज़े नुकरस एक बीमारी होती है, आरिज़ा माने बीमारी, तो आरिज़े नुकरस की बीमारी में मुब्तला होकर के वहीं इंतकाल कर जाते हैं। और जोश अकीदत और मोहब्बत देखिए लोगों का कि दमश्क तक उनकी नाश को हाथों पर लोग लाए, किसी चीज पर उठाकर नहीं, हाथों के ऊपर लाए। बताइए, एक गलतकार आदमी के साथ इस तरीके की अकीदत का इजहार किया जाना, क्या ये मुमकिनात में से पॉसिबल है? से पता चलता है कि हजरत यजीद रहमहुल्लाह के अंदर कुछ खुसूसियात ऐसी थी जिन खुसूसियात की बिना पर ममालिक इस्लामिया के तमाम लोग हजरत यजीद से बे इंतहा मोहब्बत करते थे। इंतकाल हो रहा है, मकाम हवारैन में लोग हाथों पर उठा करके इनकी नाश को दमश्क में लाते हैं और वहीं इनकी तजहीज़ व तकसीम की जाती है। आपने सुन लिया इनके अब्बाजान यजीद का हाल। इतने हर दिल अजीज थे, लोगों के दिलों में इतने दाखिल थे, इतनी मोहब्बत करते थे लोग इनसे दिल से, इतने अजीज थे लोगों के दिलों में कि हवारैन करके एक मकाम है, वहां इनके अब्बाजान यजीद का इंतकाल हो गया। और दमिश्क उनकी राजधानी थी यजीद साहब की। तो इनके वालिद यजीद को लोगों ने किसी जनाजे में नहीं लाया, डोले में तख्ते पे रखकर नहीं लाया, किसी सवारी और गाड़ी पे रखकर नहीं लाया। कैसे लाए? हाथों में। यानी बोल सकते हैं कि ये एक कोरियर था जो पार्सल हो रहा था और वो हवारैन से पार्सल होते होते वो दमिश्क तक पहुंचा था, हाथों हाथों। अब हमने 8 साल का अरसा हुआ इस तकरीर को, 8 साल से मुसलसल सिर्फ एक सवाल है मेरा, नाम लेके मैंने चैलेंज किए, जगह जगह की ये वीडियोस पहुंचे, जवाब आज तक गायब कि ये किस किताब में लिखा है कि तुम्हारे यजीद रहमतुल्लाह अलैह यानी उर्फ लानतुल्लाह अलैह ये इतने हर दिल अजीज थे कि लोगों ने हाथों में लाया इनको। ये किस किताब की रिवायत है, इसकी सनद क्या है, इसकी हैसियत क्या है, वो दिखाने के लिए आज तक तैयार नहीं। यानी अपने अब्बा जान को बचाने के लिए झूठी रिवायत तक गढ़ लेते हैं ये। लेकिन वो बात जो बुजुर्गों के हमारे बारे में बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा और आइम्मा ने लिखी, उनका सिर्फ एक जुमला बोल के रद्द कर देते, बनाई हुई है, कहानी है। तुम्हारे कहने से कैसे कहानी हो जाएगी? तुम्हारे पास पैमाना क्या है कि तुम कहानी बोल के इसको रद्द कर दो? याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ला सकते हैं ही नहीं, बल्कि ख्वाब में तशरीफ लाते हैं।
बल्कि हमारा अकीदा यह है कि इख्तियार है, चाहे तो बेदारी में बानफ्स नफीस खुद तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। लाइए भाई हजरत के कुर्सी आ रही है। माशाअल्लाह सुभान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम शख्सियत, मुनाजिर अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुहक्किक दौरा, मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम अल मुफ्ती अश्शा मोतियुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत की चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से मैं और आप सब मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं। यकीनन हज़रत की ज़ात हमारे लिए और हम जैसे ख़तीबों और अहले सुन्नत के मुबल्लिगीन के लिए एक मिसाल है, एक मशअल राह है, हमारे लिए एक आइडियल है। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हमारे इस मुनाजिर की उम्र में, इल्म में, हर दीनी दुनियावी मामलात में बरकत और तरक्की अता फरमाए। हज़रत की सेहत को बेहतर से बेहतर बनाए और हज़रत का साया अहले सुन्नत पर तादीर दराज और कायम व दायम फरमाए। तो बहरहाल बस आधे घंटे की बात है, फिर उसके बाद हज़रत का खिताब भी है और जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी साहब से भी आपको कलमात सुनने हैं। तो मेरी गुफ्तगू ये चल रही थी कि जो किताबों में है उसका ये क्या करते हैं, इनकार कर रहे हैं। जिसके लिखने वाले हमारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा हैं, उलमा हैं, मौर्रिखीन हैं, जो बातें मौजूद हैं, जिसके सबूत है, उसका एक जुमले में इनकार करके कहते हैं ये कहानी है बनाई हुई। और जिन बातों का कोई सबूत नहीं किताबों में, जिसकी कोई दलील नहीं, वहां पे ये बेबाकान अंदाज में कह देते हैं और उन वाक़यात को ऐसे बयान करते हैं कि मालूम होता है कि बिल्कुल तहकीक के साथ बयान करते हैं। और बावजूद इसके कि हम 8-8 साल 10-10 साल हो जाते हैं मुतालबा करते हैं इनसे कि भाई ये जो आपने कहा इसकी दलील कहाँ है, किसने लिखा, क्या हैसियत है इसकी रिवायत की, क्या है इसकी सनद पर बात कीजिए, रिवायत पर बात कीजिए, किताब की बात कीजिए, किताब के मुसन्निफ की बात कीजिए, तो सब नापैद, सब गायब, ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे बोलते हैं ना, ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। तो बहरहाल ये इस फिरके का एक अजीब व गरीब मामला है। इस ताल्लुक से एक किताब का हवाला दिया जाता है, ये आपको मैंने शायद यहाँ इससे पहले आसनसोल आया था तो शायद बताया था, लेकिन अभी इसमें एक नया ट्विस्ट आया। तो इस मतलब ये एक नया इजाफा हुआ है कि इस अपने झूठ को निभाने के लिए ये जमात कहाँ तक जा सकती है। लेकिन वो उस मंजिल तक मैं पहुंचूं, ये थोड़ी सी मजबूरी है कि शुरुआत से मुझे थोड़ा सा दिखाते हुए चलना पड़ेगा, वरना बात आपके समझ में नहीं आएगी। एक जमाने से एक किताब के जरिए हमको मुख्तलिफ वाक़या सुना के बदनाम किया जाए। उसी किताब में अभी अब किताब कौन सी है उस पर गुफ्तगू मैं बाद में करता हूं। उस किताब का एक हवाला सुन लीजिए। और ये मौलवी कौन है मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप इस मौलवी को खुद ही समझते और जानते हैं, जरा सुनिए इसको। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी,
ये हाजी अली की दरगाह में मिल जाएगी किताब, सीरत ख्वाजा पढ़ो। लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं 90,000 बाएं, कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो, चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1,00,000 आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाए। तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, या एक दिन में 9 लाख। अब हम आगे नहीं जोड़ सकते, एक हफ्ते में कितने, एक महीने में कितने, एक साल में कितने, क्योंकि हम B.Com नहीं किए हुए ना M.Com किए हुए हैं, ये तुम्हारे मौलवी किए हुए हैं। तुम उनसे पूछ लेना कि एक साल में कितने हो गए होंगे और अब तक कितने हो गए होंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि तुम कहते हो ये वहाबी बड़ी इंसल्ट करते रसूल, तुम बताओ ये इंसल्ट नहीं है? नबी 13 साल मेहनत करे तो मुसलमान हो 313, और तुम्हारे बुजुर्ग एक दिन में 9 लाख। एक अब वहाबी जी ने जिस किताब का नाम बताया वो है सीरत ख्वाजा। सीरत ख्वाजा नामी इस किताब में लिखा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इधर सलाम फेरते थे तो 90,000 लोग ईमान लाते थे, इधर सलाम फेरे तो 90,000, तो एक नमाज में 1,80,000, 5 वक्त का उसने पूरा कैलकुलेशन लगाया, टोटल किया तो कहा 90 लाख लाते थे। एक दिन में इतने लाख, 90 कितना, 1 लाख 1.5 लाख जो भी बताया, 4 लाख जो भी बता रहा है। और फिर उससे कंपेयर किया, उसे तकाबुल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तबलीग करने के बाद नऊज़ बिल्लाह उसके गुस्ताखाना जुमलों, पीटे, मार खाए, लबो लहजा देखो बदबख्त का, ये तक नहीं देखते कि किसकी शान में, किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, किसके बारे में जबान दराज कर रहे हैं। ये रसूलुल्लाह के लिए इस तरह के लबो लहजे, क्योंकि गुस्ताखी इनके यहाँ घुट्टियों में पिलाई जाती है, इस तरह की जबान इसलिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वहां तकाबुल कर रहा है कि साहब जंग बद्र हुई, 313 मुसलमान थे, बूढ़े बच्चे सब मिला के, इतनी तबलीग के बाद इतने लोग ईमान लाए, और यह सलाम फेरो तो 90,000 एक ही सलाम में। सवाल ये पैदा होता है कि हमने बारहा मुतालबा किया कि मुल्ला जी हमारी किताब में लिखा है, पहले दिखा तो दो, कहाँ लिखा है, किसने लिखा, लिखने वाली की हैसियत क्या है, कौन है, हमारी कौम का, हमारी जमात का मोतमद है, मुस्तनद है, कौन है? अरे छोड़िए मोतमद और मुस्तनद आलिम तो छोड़िए, हमारे यहाँ के ऐसे किसी शख्स की ऐसी कोई किताब भी मौजूद नहीं कि जो गैर मोतबर हो, जो लंतलानियाँ लिखता हो, ऐसा शख्स भी नहीं नजर आता कि जिसने इस तरह की बात लिखी हो। जितनों ने भी लिखा, सबने लिखा तो ये नहीं लिखा कि सलाम फेरा तो इस्लाम ला लिया, इधर सलाम फेरा। हमने कहा जो कुल तबलीग का असर है, जो कुल तबलीग का दौर है, जो कुल तबलीग का अरसा है, वो पूरे अरसे में ईमान लाने वालों की तादाद 90 लाख, और ये भी एक तखमीना है। हाँ, वो भी मोतमद नहीं हज़रत फरमा रहे, मतलब एक अंदाजा, एक तखमीने के तौर पर बयान किए। ऐसा नहीं था कि कोई रजिस्टर मेंटेन किया गया हो, भाई रजिस्टर है, आज कितने लोग ईमान लाए, उनका नाम लिखो, उनके बाप का नाम लिखो, उनकी तादाद लिखो, और फिर कहा गया भाई टोटल लगाया गया, और जब कुल उसका हिस्सा निकाला गया तो साहब 90 लाख। नहीं, एक अंदाज है। तो इस तरह तो हमारे उलमा ने लिखा नहीं, तो तुम झूठ क्यों बोलते हो? तो झूठ इसलिए बोलते हैं कि ये फिरका जब तक झूठ बोलेगा नहीं, ये अपना जहन्नम भर नहीं सकता। इनको अपना जहन्नम भरना है तो ये झूठ जरूर बोलेंगे। और आज तक मैं कसम खा के कहता हूं, खुदा की कसम, मुझे आज तक ऐसा एक सुन्नी नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि मैंने आला हज़रत की किताबें पढ़ा और मैं उन किताबों से बसन होकर देवबंदियत और वहाबियत की तरफ चला गया। नहीं मिला। जो भी मिलेगा वो कहता है भाई तुम्हारे मौलवी इस तरह लिखते, इस तरह बोलते, और जब उससे पूछो भाई किस किताब में लिखा है, किस आलिम ने कहा, तो वो फिर अगल बगल झांकने लगता और इन खबीसों को पेश करता।
कि हमने इन मौलवियों से सुना है, तो सामने बात यही आती है कि इन्होंने अपने फिरके को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो काम किया वो ये कि अहले सुन्नत पर तोहमतें लगाई, झूठे वाकयात मंसूब किए, झूठे किस्से मंसूब किए। ये मैंने सीरत ख्वाजा के हवाले से एक बात अर्ज की आपके सामने। अब यही जो सिलसिला चला, इसमें एक नया जो मैंने अर्ज किया था कि ट्वीट आया है, वो क्या आया जरा देखिए। यही मौलवी जर्जिस सऊदी अरब गया था, अब तो जेल में है खबीस, 13 साल की फुर्सत है इसके लिए। सऊदिया में हरम के सामने अद्दावा सेंटर है इनका, नजदी वहाबियों का, वहां इसको बुलाया गया, मदू किया गया और कहा गया तकरीर कीजिए। इसको शर्म हया नहीं आई कि मैं हज करने आया हूं, हज किया हूं और हरम के सामने अद्दावा सेंटर में बैठ के कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूं। वहां इसने क्या झूठ बोला जरा सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवा छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। जरा तेवर देखिए आप जर्जी साहब के, बलात्कारी बाबू के। कहता है कि जो इस फिरके ने यानी अहले सुन्नत और जमात बरेली मकतब फिक्र, इन लोगों ने जो अल्लाह की तौहीन की है, ऐसी तौहीन तो काफिरों की किताबें आप पढ़ डालो हिंदुओं की, उसमें भी नहीं मिलेंगी। और किताब का नाम जनाब ने बताया सीरत गौसे पाक। छपी कहां से है बोलिए? बंबई हाजी अली से छपी है। सफा नंबर भी बताते हैं आपके 181 पे लिखा है। किताब की कीमत भी बताते हैं 75 रुपए। लेकिन जो सबसे अहम चीज है उसको छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। लिखने वाला मुसन्निफ कौन है? कोई भी किताब उस वक्त तक मोतबर नहीं होती जब तक उसके मुसन्निफ का पता ना हो। अब ये किताब आपके सामने बैठेंगी मौलाना ततीर अहमद रजवी साहब की, खुदा को याद कर प्यारे। भाई किताब हाथ में है, मुसन्निफ का नाम है, तो समझ में आ रहा है ना भाई लिखने वाला कोई जिम्मेदार है, कोई शख्सियत है, आसमान से तो नाजिल नहीं हुई है किताब। तो मुसन्निफ का नाम आप क्यों नहीं बता रहे? मुसन्निफ हो तो बताए ना, क्योंकि ऐसी कोई हमारी किताब है ही नहीं जिसमें इस तरह का वाकया लिखा हो। ये रिवायत तो तुम्हारी अम्मी ने तुमको सुनाई है या तुम्हारे अब्बा ने इसको रिवायत की। और देखिए झूठ के पैर नहीं होते। इस फिरके की आदत ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, इस संजीदगी के साथ कि लोग इनकी संजीदगी से मुतासिर हो जाते हैं। भाई कितनी संजीदगी से मौलाना बोल रहे थे, झूठ थोड़ी बोलेंगे। मिंबर पे बोल रहे थे, अहले हदीस का टाइटल भी लगा हुआ है साथ में।
हफजुल्लाह का भी तुक्का नाम के आगे लगा हुआ है, अल्लामा का भी तुक्का लगा हुआ है, चतुर्वेदी भी है जनाब। इतने अलकाबात झूठ थोड़ी बोलेंगे साहब, मगर ये पूरी जमात झूठी है। इस तकरीर का सिर्फ एक हिस्सा याद रखिए। 12 साल से मैं इस किताब को मांग रहा हूँ, आज तक दिखा नहीं सके ये, हत्ता कि ये पीछा छुड़ाने के लिए जेल चले गए। बोले इससे अच्छा तो जेल जाना है यार, कहां कहां रुसवा नहीं हुआ ये कहते हैं कि अल्लाह ताला गौसे आजम ने कहा अल्लाह से कि आसमान कैसे बनाया दिखा। अल्लाह गौसे आजम को ले गया छठे आसमान से, माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह गिर गया। छठे आसमान से अल्लाह गिरा, चौथे आसमान तक गिरते गिरते आया, गौस पाक ने हाथ बढ़ाया, अपना दाहिना हाथ, अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। और दस्तगीर का मायने जो आप माना बताते वो क्या? अल्लाह को हाथ पकड़कर बचाने वाला, खींचने वाला। हालांकि दस्तगीर के ये माना नहीं है। अब इसको बाद में हम तफसीरा करेंगे। बहरहाल इनके वाक़े में जो खास बात था, बस इतना याद रखिए कि अल्लाह कहां से गिरा बकौल इनके? छठे आसमान से। इसी जमात का एक मौलवी है, इसको जरा सुन लीजिए, हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी, जमात एक ही है, इनको सुनिए। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। मक्कारी देख रहे हैं आप, कहते हुए भी दिल रस रहा है इनका, तौहीद में खलल ना आ जाए, झूठ बोलने में खलल नहीं आ रहा ईमान में। झूठी तोहमतें बांधना, झूठी तोहमतों की बुनियाद पे एक दो नहीं हजारों लाखों सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक और बिदअती करार देना, इस पर इनको अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का एहसास नहीं है। फिक्र क्या है? झूठ बोल रहा है, हमारी वाक़या बताने में डर लग रहा है, तौहीद में खलल ना आ जाए। तुम्हारी तौहीद है ही क्या खबीस हो? ये तौहीद है तुम्हारी? झूठ बोलते हो तुम। अब जरा सुनिए वाक़या क्या सुनाता है, आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाक़िया है। ये वाक़या है। अल्लाह और अब्दुल कादिर कहाँ जा रहे थे? बाग में। जर्जी साहब कह रहे थे आसमान में, ये बाग में ले आए। भाई किताब एक है, वाक़या एक है, तो आसमान बाग में कब तब्दील हुआ? अभी यहां भी बात झूठ की इंतहा रुकी नहीं, यानी इनका कंपटीशन चलता है। क्यों? इनके मुल्लाओं ने तो कहा ना खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। तो जब इनके नजदीक खुदा का झूठ बोलना तहत बारी ताला उसकी कुदरत के तहत है, तो इन मुल्लाओं को झूठ बोलने में भी क्या पशोपेश है? तो ढलने से झूठ बोलते। और ऐसा कंपटीशन होता है इनके मौलियों में, तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझसे बड़ा झूठा मैं। तू अगर कज़्ज़ाब है तो मैं कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब हूं। अच्छा, तू कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब है, मैं कज़्ज़ाब आज़म हूं, मैं तो तुझसे बड़ा कज़्ज़ाब हूं। अब तीसरे कज़्ज़ाब को सुनो, ये पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इसका नाम है खलीलुर रहमान। इसको सुनिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ। हैरान तो हम तुम्हारे झूठ सुन सुन के होते हैं, तुम क्या हम पर हैरान होंगे? नाटक करते हो, नौटंकियां करते हो स्टेज पर, हैरान होता हूं। सुनिए, एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत। उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। इसी में आवाज है, टेंशन नहीं। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था,
नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊजुबिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अहमद देखो, मजमा सुभान अल्लाह, आप तो वाकया किताब को सुना रहे, मजमा कहाँ गया वहां पर? यानी वो भूल गया कि मैंने इब्तिदा में ये कहा कि किताब में लिखा है। अब उसको भूल के वो क्या समझा है कि भाई किसी खतीब का वाकया सुना रहा हूं, मैं बयान सुना रहा हूं। तो मजमा सुभान अल्लाह कह रहा है, ये अकीदा कहता है, ये अकीदा जिस बंदे का, जिस गिरोह का, जिस मसलक का, जिस फिरके का, जिस तंजीम का हो, वो बैतुल्लाह का हज करे, तवाफ करे, सारी जिंदगी खैरात सदकात करे, नवाफिल पढ़े, जिहाद करे, शहादत के रुतबे पर फायज हो जाए, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता। बहरहाल जन्नत में नहीं जा सकता। हम भी फतवा देते हैं कि जिस बदबख्त ने ये लिखा कि अल्लाह आसमान से गिरा, जन्नत से गिरा, केले के छिलके से गिरा, बाग में गिरा और गौस्ताक ने पकड़ा, वो काफिर है। मगर ये तौबत जब आप हम पे लगा रहे हो तो किताब तो दिखा दो। किताब तुम्हारे पास है ही नहीं। कभी कहते हैं मोबाइल में है, कभी कहते हैं कि कहाँ छपी है, बंबई में। अब जरा रुकिए, किताब बंबई से भी भागी है, भी कूदी है साहब। अब जरा सुनिए किताब कहाँ चली गई। वो सीरत गौस पाक, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर। बॉम्बे से छलांग लगा के बरेली शरीफ पहुंच गई, हमको कहीं नहीं मिली। 12 साल का अरसा होकर ढूंढ ढूंढ के थक गए, एक अदद उसका कापी नहीं मिली हमको। मिल रही है बंबई के अंदर। फिर यही चर्चित भूल गया कि सीरत गौस कहाँ मिल रही थी। पहले मिल रही थी हाजी अली की दरगाह पर, फिर मिल रही थी कहां पर, बरेली में। अब तीसरी बार क्या कहता है, पाकिस्तान से लाया हूं। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा, ये नहीं है, दूसरी है, एक वो मैं बाद में दिखाता हूं। चलिए, लेकिन अभी इसमें एक नया तब्दीली क्या है कि ये एक तो चला गया जेल और ये जवाब दे ही नहीं पाया, वो किताब दिखा नहीं पाया। लोगों ने इसको स्टेजों पे जाकर रोका, पकड़ा। ऐसे कई वीडियोस आए सामने, अगर वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बंबई का वीडियोस मौजूद है मेरे पास, जहाँ स्टेज पर सुन्नी नौजवानों ने चढ़कर इससे पूछा किताब दिखाओ, और ये वहां से बहाना करके भागा। भदोई करके इलाका यूपी का, वहां इसको लोगों ने पकड़ा, उसका वीडियो है। कानपुर में इसको पकड़ा गया, वहां का वीडियो है। कई जगह के वीडियोज आए, कई जगह इसके जलसे कैंसल हुए। लेकिन तौबा की तौफीक इस फरके से अल्लाह ताला ने सल फरमाई। ना इन्होंने तौबा करना गवारा किया कि भाई हमसे गलती हो गई, झूठ बोल दिया था, हमने तोहमत बांध दी थी, और ना वो किताब दिखाया। हत्ता कि ये 13 साल के लिए जेल चले गए जनाब। दूसरे साहब जो है खलीलुर रहमान, वो तो पाकिस्तान में रहते हैं। अब वो इसी में, मतलब उनकी आफियत इसी में है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरा जो था जावेद रब्बानी, ये चेन्नई का रहने वाला, जिसने बाग में अल्लाह को गिराया, माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन। तो मेरा जलसा चेन्नई में हुआ, ये 2 महीना पहले की बात है। बस ये अभी यहाँ से एक नई कहानी की इब्तिदा हुई। तो इत्तेफाक की बात कि जहाँ इसका ऑफिस है, जहाँ इसका सेंटर है, उस सेंटर से बिल्कुल बस बामुश्किल 150-200 कदम दूरी पर मेरा जलसा है। यूं समझ लीजिए कि जहाँ जलसा हो रहा है वहां से अगर निगाह उठाओ तो उसका सेंटर नजर आए। और वहां प्रोग्राम होने से पहले मैंने बाकायदा इसको पैगाम पहुंचाया, इसके सेक्रेटरी और मुरीदों के जरिए, इसके चाहने वालों के जरिए, कि भाई हम चेन्नई आ रहे हैं, वक्त है हमारे पास, पूरा दिन है हमारे पास, और दूसरे दिन भी मेरी फ्लाइट जो है वो दोपहर की है, 1.5 दिन है हमारे पास।
ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वक्त लगेगा। हम एक कैमरा लेकर आपके सेंटर पर आएंगे, साथ में सिर्फ हमारे एक साथ होगा, एक शख्स होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। आप अपने 1-2 लोगों के साथ रहिए, किताब दिखा दीजिए हमको, हम वीडियो बना लेंगे, अपनी कौम को दिखा देंगे, हाँ भाई आपने किताब दिखाई है, वाकई हमारे किसी मौलवी की लिखी हुई है। और अगर ऐसी किताब है नहीं, हमारे किसी आलिम ने लिखा नहीं, ये तोहमत है, तो फिर आप तौबा कीजिए, इकरार कीजिए कि हमने झूठ बोला है। इतना सिंपल सा दावा था, इतना सिंपल सा मुतालबा। ये बदबख्त न मिला, न मिलने की इसने बात किया। बहरहाल मैंने वहाँ तकरीर की, रद्द किया। रद्द करके जब मैं लौटा, उसके कुछ अरसे के बाद, 2-3 दिन के बाद, इसने एक वीडियो बनाया। ये वो जमात है जो 10 बाय 10 के दड़बों में भोगते हैं सिर्फ ये लोग। अहले सुन्नत के लोगों, मुबल्लिगीन के हमारे मुनाजिर तो बहुत बड़ी बात है यार, हम तो इनके कदमों की धूल के बराबर है। इनसे फैज़ पाते हैं, इनसे सीखते हैं हम। इनसे मुनाजरा करना तो इनको मैं कहता हूँ ना, पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीले हो जाएंगे। हम जैसों के सामने बैठने की भी औकात नहीं है। तो ये पीछे अपने कमरों में बहुत चीखते, अपने मजमों में बहुत बोलते, सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैं लौट आया तो इसने एक वीडियो बनाया। अब जरा वीडियो देखिए, उसमें उसने सफाई दी और उसने दावा किया कि साहब हमारे पास सबूत है। सबूत क्या है जरा सुनिए, हंसोगे आप इस पे, देखिए। दस्तगीर सुनी ना, सुनी नहीं सुनी? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़या है। हाँ, कैसा वाक़या है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल क़ादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा, कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ ले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अभी भी वही नौटंकी है, कहने पे दिमाग थर्राता है, किताब दिखाने पे नहीं थर्राता, सामने बैठने की हिम्मत नहीं होती, कहने पे बड़ा दिमाग थर्राता है इनका। सुनिए तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाएगा। अल्लाह बोलेगा तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ कि देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे काल पे काल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है। गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों, बताओ तुम खुद तब। हाँ, वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था, लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे ये वाकया बाकायदा लिखा हुआ है
कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हजरत पीराने पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा, आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है, ना मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229। कौन सी किताब में लिखा है? दुरूस हराम। सफ़े बदल गए, किताब भी बदल गई। अभी तो किताब का पोस्टमार्टम अभी होगा, लेकिन कुछ बातों में तफसीर सुन लीजिए। लिखा किताब में और दिखा रहा है गूगल। गूगल बोलना भी नहीं आ रहा उस पट्टे को। इल्मुल यतीम देखो कितना है वो। गूगल को क्या बोल रहा है वो? गूगल के पढ़े लिखे नौजवान भी हंसे कि तुझे गूगल बोलना नहीं आता। गूगल, अब जाहिर है गूगल में लिखा हुआ, किताब तो है ही नहीं, तब गूगल में ले आए। तो मुझे बताइए, गूगल की दलील चल जाएंगी? आप शिर्क का फतवा लगा रहे हो ना हम पे, तो शिर्क के लिए तो दलील कतई चाहिए कि गूगल की दलील लाऊंगे। अब मैं भी उठाता हूं भाई, ये भी मेरे पास एक किताब है गूगल में। ये ऐसे अब बातें होंगी। अब ये इनकी अक्लें देखो। ये गूगल में किताब का नाम है साहब सीरत जर्जिस। इसमें लिखा है कि जर्जिस की वालिदा से किसी ने जिना किया, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। सफा नंबर 181 गूगल में है भाई। मान लो, गया हो गया, सबूत हो गया। ये एक और किताब है भाई गूगल में, सीरत वहाबिया, सफा नंबर 181। इसमें लिखा है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी कोठे पे जाया करते थे, तवाइफों से उनके नाजायज ताल्लुक के। सफा 181 है, गूगल में लिखा है भाई। मुसन्निफ के आते पते नहीं, अभी भी मुसन्निफ का नाम नहीं है। इन बेचारों को पता नहीं, इनका पाला बरेलियों से पड़ा है। बाल की खाल नोच लेते हम लोग। इसकी सारी बकवासात पे तो तबसरे का मेरा वक्त नहीं है कि इसने 10 बकवासात की है टोटल। एक एक बात पे मैं तबसरा करूंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। जो किताब इसने दिखाई बेटा तेरे पास गूगल में, मेरे पास ओरिजिनल है। और वो किताब कौन सी है जिसका सफा दिखा रहा है? सफा देख लो, जहन में रखो। ये है वो ओरिजिनल किताब जिसका सफा दिखा रहा है गूगल से वो। और अब किताब कौन सी है आप देखकर इन पर लानत भेजो कि कितना जलील फिरका है, कि अपने झूठ को निभाने के लिए कितने पापड़ बेलता है। ये है आपके सामने किताब। किताब का नाम है बरेलवियत की खाना तलाशी। किताब का नाम बता रहा है कि ये किताब हमारे अहले सुन्नत के आलिम की लिखी हुई नहीं, ये देवबंदी बरेलवी ने लिखा है। और कहां से छपी है पढ़ सकते हैं आप, कुतुब खाने नईमिया देवबंद यूपी। लिखने वाले मौलवी का नाम मोहम्मद महमूद केरानवी नदवी। ये नदवी की निस्बत बता रही है, कहाँ की खाक है ये, कहाँ की पैदावार है। कैराना का रहने वाला, नदवा से पढ़ा। नदवतुल उलमा जो वहाबियों का, लखनऊ का सबसे बड़ा इनका वहाबियों का इदारा, वहां से फारिग। छपी कहाँ से है? कुतुब खाने नईमिया देवबंद से। और ये बदबख्त ने, देवबंदी ने हमारे खिलाफ लिखा। तो जैसे तुमने झूठ गढ़ा वैसे इसने झूठ गढ़ा, दोनों हमाम में नंगे हो तुम। और ये ला रहा है गूगल में, ये दलील है। अब आइए देखिए, सफा नंबर इसका 206 है इस किताब का। और इसके अंदर देखिए उसने 20 से इबारत पढ़ी है उसे वाकई की। अगर ये ऊपर से इबारत पढ़ता तो हर समझदार समझ लेता कि लिखने वाला कोई बरेलवी नहीं है। देखियो कहां से लिख रहा है। कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीरे दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है, बरेलियों की जबानी सुनवाएंगे। ये जुमले बता रहे हैं ना कि लिखने वाला कौन है, देवबंदी हमारा मुखालिफ है। क्या बरेलवी खुद लिखेंगे हम बरेलवी की जबानी सुनवाएंगे? अच्छा जहालत भी देखो, किताब में लिख रहा सुनवाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की, कान पे लगा कि आवाज ही नहीं आई मुझे तो कि कहां सुनवाना चाह रहा है। बगौर सुनिए। अब उसने वाकया लिखा, एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था
अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कसम फिसल गया। हजरत पीराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया तो अल्लाह ने फरमाया जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है, ये बरेलवी की जबान होगी, ये पूरी किताब हमारे रद में लिखी गई है, पूरी किताब में हम पे तोहमत और झूठ की भरमार है। देवबंदी की अपने नाजायज दूसरे भाई की तूने किताब को उठा के लाया और हमको गूगल 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 बता रहा है। अहमद रजा कहता है इसी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम दस्तगीर। अब फिर ब्रैकेट में उसने भी गुमनाम किताब का हवाला, जिसका मुसन्निफ का पता नहीं है, जिसका कहां से तबात हुई उसका पता नहीं, और नाम भी गलत लिखा है, वो दुरूस हरम पढ़ रहा है, हालांकि लिखा है दूरस हरम। वाह गाया अब वो खैर दुरूस हरम ही होगा, नाम भी क्या लिखा है वहां पर देखिए ना, पढ़ रहे हैं ना दूरस हरम। फिर आगे देखिए मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है, कारीन खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये आगे पीछे के सारे जुमले बता रहे हैं कि लिखने वाला हमारा मुखालिफ है, हमारी जमात का कोई आलिम नहीं कि जो ये वाक़या लिख रहा और बयान कर रहा हो। लेकिन अंदाजा लगाइए कितने बेशर्म, बेहया, बेगैरत लोग हैं कि किताब का सफा पूरा दिखाने के बावजूद भी अपने मतलब का बीच का टुकड़ा पढ़ रहा है और वहाबी को किताब को सुन्नी की किताब बता के हम पे मंसूब कर रहा है। मैं 7 अब झूठ इनके आपको बताता हूं और इसी पर मैं इख्तिताम करूंगा कि अभी आपने सुना कि किताब कहां से छपी, कैसे छपी, 7 इस पूरे बयानात की कुल निचोड़ ये आपके सामने मैं इस वीडियो के जरिए रख रहा हूं। पहला झूठ जर्दिस का सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, हाजी अली की दरगाह पर मिल जाएंगी। इंडिया से छपी हुई है, इंडिया से छपी हुई, ये भी जुमला याद रखिए। के भाव बिकती है किताब, थोक के भाव बिकती है किताब। दूसरा झूठ सुनिए। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदो, बरेली में मिल रही है। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी, वो पाकिस्तान से छपी हुई है। अब ये पहले इंडिया कर रहा था, बाद में कहा क्या कहता है, ये कहां से छपी हुई है, पाकिस्तान से छपी हुई है। पढ़ के मैं दंग। अब ये पाकिस्तान वाला क्या कहता है, इंडिया से एक किताब छपी, इंडिया से एक किताब छपी। यानी सेटिंग देखो इन मक्कारों की कि पाकिस्तान में बैठ के बोलता है इंडिया से छपी, कि पाकिस्तान वाले पकड़े किताब दिखा, वो तो इंडिया में छपी, गूगल में है। इंडिया में आप चर्चिस को पकड़ ले, भाई किताब दिखाओ, वो तो पाकिस्तान में छपी। दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई किताब इस तरह की हमारे अहले सुन्नत की मौजूद नहीं है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। अब 5वां झूठ इसका सुनिए। बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है, गूगल में। अरे भाई छपी हुई किताब है तो वो दिखाना, गूगल क्यों दिखा रहा है? कह रहे हो किताब छपी हुई है, थोक के भाव मिलती है। जो किताब थोक के भाव मिल रही है आपको 75 रुपए में मिल रही है, तो एक भी दिखाने के लिए एक नहीं है, एक किताब नहीं है दिखाने के लिए। यार हैरान हो जाओ आप। पेज नंबर 229, सफे भी बदल गए। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदो, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ये दूसरा वाक्य सुनाया, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, उसमें लिखा है गौस पाक कह रहे हैं मेरे मुरीदो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले चला जाना, बेधड़क चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएंगी। ये भी झूठा वाक्य। अब 7वां झूठ सुनिए। वाक्य वही है, नाम भी बदल जाएंगी, शख्सियत बदल जाएगी। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए,
आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अब वो वाकया गौसे आजम का हो की बजाय किसका बन गया? वो ख्वाजा गरीब नवाज का सीरत ख्वाजा में पड़ी है। तो अंदाजा लगाइए कितने झूठ, जितने तेजी से अपने बाप नहीं बदलते, उससे ज्यादा तेजी से किताबों की इबारतें, किताबों के नाम और उसके इलाके मतबुआ कहां से छपी वो बदल देते हैं। तो ये पूरी झूठों की जमात है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इनकी नमाजों को मत देखो। हमारे उलमा ये नहीं कहते माज़अल्लाह कि आप नमाज मत पढ़िए, हमारे उलमा भी इसी पे जोर देते हैं कि नमाज पढ़िए, मगर नमाज सुन्नी बनकर पढ़िए। नमाज पढ़ने के लिए वहां भी बनना जरूरी है। एक अजीब चलन चला है, अहले बैत की मोहब्बत के लिए शिया होना जरूरी है, नमाजी बनने के लिए क्या वहां भी होना जरूरी है? साहबा की मोहब्बत के लिए क्या खारजी होना जरूरी है, नासबी होना जरूरी है? नहीं, अहले सुन्नत वो है कि जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, उलमा से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया से भी मोहब्बत करते हैं, वो इबादत और नमाजी से भी मोहब्बत करते हैं। हर चीज को अपने साथ रखिए, मगर कब? सुन्नी बनकर रखिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।